नमस्कारम। वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज स्कूल ऑफ मैथ्स, गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। आज उसी से कुछ बातों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स में 3 क्वेश्चन, जो 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसकी कोशिश करूंगा कि आपको इस बात को समझाऊं। चलिए, तो बात को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम आई मान लें पहले। आई इक्वल टू जरा और अच्छे से लिखें, साइन पर पावर 3 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंपॉर्टेंट है कि सवाल को प्रोसीड कैसे किया जाए। यहां 3 है, पावर 2 है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। एक साइन एक्स को इससे हम अलग कर लेते हैं और सभी को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कहेंगे सर मैं कॉस स्क्वायर को भी तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स कर सकता हूं, लेकिन जब आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स आएगा नहीं। फिर उस सवाल से, उस मेथड से सवाल बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन एक्स को इधर ले आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो अब हमारा आई क्या हो गया, जरा इस बात को समझें। वन कॉस एक्स की जगह टी रखें, टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, ये माइनस डी टी हो गया। इतना की जगह हम माइनस डी टी पुट करेंगे, तो माइनस टी स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस टी स्क्वायर है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं टी पर पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। आप अलग अलग करते हैं, पहले इससे इसको हमने मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव लिख दिया चूंकि माइनस है यहाँ पर, फिर इससे इसको किया हमने, तो टी पर पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस सी। अब टी के जगह अगर आप कॉस रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस पर पावर 5x/5, कॉस पर पावर 3 हो गया, प्लस से। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बात मैं बता दूं, कॉस एक्स इज ए सिंगल टर्म, पावर 5 को आप ऐसे ही लिखेंगे, ये इसके इक्वल होगा ऐसे।
आपके बुक में इसका अलग करके C1 C2 दो अलग अलग कांस्टेंट करके फिर C1 प्लस C2 को C मान लिया गया, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए dx। यहां हम x प्लस ए को t मानेंगे, इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम t मानेंगे और ऊपर जो है साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो फिर अलग अलग आपको करना आसान हो जाएगा। तो जरा एज्यूम कीजिए, लेट एक्स प्लस ए इजकल टू टी, एक्स बराबर टी माइनस ए, राइट। dx बराबर dt, ए कांस्टेंट है। जब dx लिखते हैं x के अलावा सभी कांस्टेंट है, यहां पर ए कांस्टेंट है, इसलिए a का डिफरेंशिएशन मुस्कुराते हुए 0 लिखेंगे। तब आई क्या हो गया हमारा भाई? माय डियर फ्रेंड, आप पुट करें x के जगह क्या पुट करेंगे? t माइनस ए, और ये हो गया हमारा साइन t। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए के जगह t है, साइन ए कॉस बी, तो साइन टी कॉस ए, फिर कॉस टी साइन ए इंटरचेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन टी। अब दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। अब हम दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? साइन टी कॉस ए बाय साइन टी, कॉस टी साइन ए बाय साइन टी dt। इससे ये कट गया, कॉस ए हमारा अलग हो गया, कॉस ए कांस्टेंट है। अगर अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप इसको यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, अलग अलग दोनों टर्म का करें। कॉस ए dt ये साइन ए बाहर हो गया, कांस्टेंट है, कॉस टी बाय साइन टी कॉट टी। तो ये हमारा आ गया क्या? कॉट टी। dt है तो t के अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। कॉस ए ये हो गया t, साइन ए इसका क्या होता है? लॉग साइन टी इंटू प्लस C1 C2 करके बाद में भी लोग लिख लेते हैं। अब t का वैल्यू आप रख दो, x प्लस ए कॉस ए, हमने t का वैल्यू इधर रखा कॉस ए, साइन ए इंटू लॉग साइन t का वैल्यू x प्लस ए प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, राइट। एक और भी इसका आंसर हो सकता है, क्या? कई बुक में ऐसा भी लिखा है,
जरा इस बात को और भी आगे बढ़ाता हूं। एक तो आप यहां तक भी लिखोगे तो कोई बात है नहीं, ये भी आपको आंसर देगा। अलग तरीका जो एक और पूछता है, क्योंकि यहां दो कांस्टेंट है, एक्स कॉस ए कॉस ए, इसको यहां पर C1 मान लें, C1 मान लें, बाद में हम C लिख देंगे। अब ये दोनों कांस्टेंट है, यहां भी अगर आप आंसर कर देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन ऐसे भी आंसर किया जा सकता है। क्योंकि यह कांस्टेंट को अगर मैं एक साथ लिखूं, ए कॉस ए, और इसको हमने एक सिंगल सी मान लेना है, इसी को इसने क्या किया, एक सिंगल सी मान लिया। तो इस तरह से भी आंसर किया जा सकता है। और इस दोनों मिला के एक सिंगल सी, वेयर C1 प्लस ए कॉस ए आप लिख देंगे बराबर से, क्योंकि दो कांस्टेंट का सब अल्टीमेट कांस्टेंट होता है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आप दो तरीके से आंसर को कर सकते हैं, वहां भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्लस 10x dx, तो 10x को आप क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर देंगे, और कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे एलसीएम लेके। अब क्या करें, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो इसका और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कॉस एक्स को इसके फॉर्मेट में चेंज कर दें। कैसे, जरा ध्यान दें आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जरा ध्यान से आप देखें, ये एकदम मेथड आप याद रखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। तो साइन एक्स से तो साइन एक्स कट गया, आ गया 2 कॉस एक्स, और हमारा केवल कॉस एक्स है तो हाफ यहां कर देंगे। ऐसा करने से ये दोनों पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसको बनाने का यही तरीका है, प्रैक्टिस करना है जरूरी। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं माय डियर फ्रेंड। आप अलग अलग करें, इसको फॉर्मेट में लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स, और फिर cos x माइनस साइन एक्स, cos x 2 cos x, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो 2 cos x को cos x कैसे बनाएंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करना, थोड़ा तो प्लस माइनस करना होगा। हाफ अलग अलग आप करें तो क्या हो जाएगा, इससे आप डिवाइड करें, साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। आप अलग अलग कर दें, तो हाफ ये हो गया dx,
dx। अब ये तो हमारा x हो गया और इसको हम I1 मान लेंगे, इसका t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए दोनों को अलग अलग करते हैं। ये तो हमारा हाफ हो गया x और इसको हम क्या मान लें I1। इसमें भी c आएगा, लास्ट में हम c लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब I1 देखें, cos x प्लस sin x, नीचे को आप t माने, t cos x का क्या हो गया माइनस sin x dx, ये cos x dx को हम बाहर कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखें क्या आया हमारे पास, cos x माइनस sin x dx dt, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया dt हमारा। तो फिर क्या हो जाएगा, I1 बराबर 1/t dt, तो log t हो गया। यानी log cos x प्लस sin x। तो ये एक हमारा ये आ गया, प्लस सी भी आप यहां लगा सकते हैं, C1 C2 करके आप बाद में फिर सबको कांस्टेंट को एक साथ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में C आप कर दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I बराबर हाफ x, I1 के जगह क्या हो गया log, ये हमारा है cos x, सॉरी cos x प्लस sin x, और लास्ट में हम क्या करेंगे c रख देंगे। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा x/2। और ये इस तरह से क्या हो गया, I1 हमारा हो गया बीच में साइन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। ये बीच में प्लस हो गया, प्लस होना चाहिए था यहाँ पर प्लस, सॉरी साइन में प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको हम सुधार लेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो गलती से माइनस लिखा गया, उसको हम सुधार लेंगे, और यहां भी हम लोग क्या करेंगे सुधार लेंगे प्लस। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा सवाल डिस्कस आपके साथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अपने अपने दोस्तों को इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना भी कल्याण करें, दोस्तों का भी कल्याण करें। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का ऑल क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा, पूरे 1 घंटे का वीडियो लेक्चर वो होगा, आप जरूर उसको देखेंगे। थैंक यू।